एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, बना लेते हैं पहले। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, मतलब बी पर राइट एंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन ऑफ एंगल ए। ये जो एंगल ए है इसका साइन क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ए फाइंड करना है और कॉस ऑफ एंगल ए फाइंड करना है। फिर एंगल सी का साइन और कॉस फाइंड करना है। एंगल सी के एस्पेक्ट में देखा तो साइन और कॉस क्या होगा? साइन ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी, ये सब फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो साइन और कॉस के बारे में बेसिक आप जानते हो, ये याद रखने वाली चीज़ है। जो रेड कलर में लिखा वो याद रखना है, ये थियरी का पार्ट है। साइन ऑफ थीटा, किसी भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन ऑफ एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या ऐसे कुछ लोग ऐसा भी याद रखते हैं, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिस एंगल का साइन आप लेना चाहते हो उस एंगल की ऑपोजिट साइड, एंगल के ठीक सामने वाली साइड, उसे तो कहा ऑपोजिट। तो ऑपोजिट को ही हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस भी बोल सकते हो। अच्छा, अभी पहचानना कैसे होता है हाइपोटेन्यूस कौन है, ऑपोजिट कौन है, बेस कौन है, जिससे कन्फ्यूज़न होता है? देखो, किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स है, 3 साइड्स में से एक साइड तो आपको दिखाई दे रहा है जो सबसे डिफरेंट है। कैसे? जो 90 डिग्री एंगल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, जो सबसे बड़ा साइड है। तो बड़ा छोटा तो हो सकता है, देखकर समझने में कभी तकलीफ आए। तो आप तो ये देखिए 3 साइड्स में से कौन सा साइड है जो 90 डिग्री एंगल का आर्म है ही नहीं, जिसने 90 डिग्री एंगल बनाने में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं किया। जैसे यहाँ अगर नाम दिया हमने ट्रायंगल को, ट्रायंगल पी क्यू आर, तो साइड पी क्यू और साइड क्यू आर, ये दोनों तो मिलकर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। बचा साइड पी आर, साइड पी आर के साथ वाले दोनों एंगल्स में से कोई भी 90 नहीं है। तो ये जो बचा हुआ साइड होता है यही होता है हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस पहचानने में तो कोई तकलीफ वाली बात है नहीं, जो 90 डिग्री नहीं बना रहा वही हाइपोटेन्यूस है। अब बात आती है बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है? परपेंडिकुलर को आप ऑपोजिट भी बोल देते हो और बेस को आप एडजेसेंट भी बोल देते हो। नाम का सिग्निफिकेंस समझो, ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए। अब डिपेंड करता है, जैसे हमने यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर कंसीडर किया हुआ है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में अगर देखोगे तो एंगल P और एंगल R में से कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा बेस कौन है और परपेंडिकुलर कौन है। तो अगर मैंने एंगल P कंसीडर किया, मान लीजिए मैं एंगल P के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है।
तो एंगल पी के हिसाब से एंगल पी का ऑपोजिट साइड कौन सा दिखाई दे रहा है, क्यू आर। तो ऑपोजिट को ही परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। और एंगल पी के एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, एडजेसेंट का मीनिंग बाजू वाला, जस्ट बाजू वाला, ऐसा याद रखिए। जस्ट पास वाला जो होता है उसे एडजेसेंट कहते हैं। तो एंगल पी का एडजेसेंट साइड कौन सा है, जस्ट बाजू वाला साइड कौन सा है, तो आप कहोगे एंगल पी के बाजू में तो एक पी आर है और पी क्यू है। अब पी आर को तो पहले ही हमने डिबेट से बाहर निकाल दिया, पी आर तो हाइपोटेन्यूस है। तो एंगल पी का एडजेसेंट साइड कौन हुआ, पी क्यू। तो इस तरह से पी क्यू को हमने नाम दिया बेस, ठीक है, या एडजेसेंट। तो बेस अगर पहचान लिया तो बचा हुआ साइड क्या है, परपेंडिकुलर या ऑपोजिट। तो ये तो सब बातें हो गई पहचानने के लिए कि कैसे हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर आपको पहचानना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, दोबारा से बात करते हैं उसके बारे में, कि किसी भी ट्रायंगल में जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, जैसे यहाँ भी एंगल पी के रेस्पेक्ट में हमने बात की थी, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये याद रखना है, ये रेड और ब्लू में जो भी लिखा है ये सब पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने पर आते हैं। क्वेश्चन कितना आसान है। ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप पहचानो तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ऑपोजिट कौन है और एडजेसेंट कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ये आपको पहचानना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है ए सी साइड जो है, ए सी साइड सबसे बड़ा साइड है। ए सी साइड 90 डिग्री में कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो ए सी साइड क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस। ए सी साइड है हाइपोटेन्यूस। अब बचे दो साइड्स, ए बी और बी सी। तो एंगल ए के जस्ट बाजू वाला साइड, इंग्लिश में कहें तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, ए बी और बी सी में से एंगल ए के एडजेसेंट तो ए बी है, तो ए बी कहलाएगा एडजेसेंट, जिसे आप बोल देते हो बेस। बचा हुआ साइड कौन है अब तीसरा, बी सी। तो ये साइड बी सी हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस केस में साइड बी सी हुआ परपेंडिकुलर, ए सी हाइपोटेन्यूस, ए बी एडजेसेंट और बी सी हुआ परपेंडिकुलर। तो अभी तो ये थियोरेटिकल बातें हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करने पर आते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर को आप क्या बोल सकते हो, ऑपोजिट भी बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से लिखते हैं नए पेज पर। हमें ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, साइड ए बी 24 सेंटीमीटर गिवन है, साइड बी सी 7 सेंटीमीटर गिवन है। हमें फाइंड करना है साइन ए। तो पहले तो ये सब देख लिया मैंने, ए के रेस्पेक्ट में देखो साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए के लिए ऑपोजिट है बी सी, कैसे पहचानना है अभी डिस्कस किया। और हाइपोटेन्यूस तो सभी के लिए ए सी ही होगा।
सिमिलरली अगर कॉस ए की बात की जाए तो कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर आप बोलिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट कौन है ए का? ए बी अपॉन ए सी। और हमें फाइंड करने को बोला गया है साइन ऑफ एंगल सी। तो अब सी के एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे कि ऑपोजिट कौन है और हाइपोटेन्यूस कौन है, तो हाइपोटेन्यूस तो इसी ही होगा। ऑपोजिट कौन है इस बार? देखिए ध्यान से, सी के हिसाब से सी का एडजेसेंट, सी के बाजू वाला साइड है बी सी, तो ऑपोजिट हुआ बचा हुआ साइड ए बी, सी के सामने वाला ऑपोजिट, तो ये ए बी बाई सी हुआ। और कॉस ऑफ सी इस बार होगा सी के हिसाब से एडजेसेंट कौन है अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस तो ए सी है और सी के अकॉर्डिंग एडजेसेंट बी सी है। ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल देना कि मैंने कॉस ए में भी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा है, कॉस सी के लिए भी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा है, तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। ऐसा नहीं है। कॉस ए के लिए मैंने जो रेशियो लिखा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ ऑब्वियस है कि एडजेसेंट विद रेस्पेक्ट टू ए, और कॉस सी के लिए जब लिखा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ऑब्वियस है कि यहाँ लिखा है एडजेसेंट विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, सी का एडजेसेंट उधर ए का एडजेसेंट। तो ठीक है, अब ये रेशियोज फाइंड करने के लिए आपको साइड्स चाहिए बी सी, ए सी और ए बी। तो उसमें ए बी और बी सी तो दिया है, ए सी फाइंड करना है। राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी दो साइड्स दिए हो, तीसरा फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जाता है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ, किसका सम होता है? बचे हुए दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम। ए बी और बी सी के स्क्वायर्स का सम होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया हमने। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर आया, ए बी स्क्वायर हमें दिया गया 24, तो 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी दिया गया है 7, तो ये हुआ 7 स्क्वायर। इधर देखिए अभी, तो ए सी स्क्वायर कितना आया यहाँ से? ए सी स्क्वायर आया 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर 49, तो ए सी स्क्वायर आया, इन्हें ऐड कर लीजिए, कितना हुआ ये? 625। तो ए सी फाइंड करना है तो दोनों साइड रूट कर दीजिए। दोनों तरफ अगर रूट किया स्क्वायर रूट, तो ए सी स्क्वायर का रूट तो होगा ए सी। कैसे किया? जिसे नहीं पता है याद रखिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर लिखा है, उसका अगर आप रूट करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्क्वायर की पावर हाफ लिखी है। और इस तरह से पावर की भी पावर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पी स्क्वायर लिखा, फिर उस पूरे नंबर का पावर हाफ किया, तो इसका मतलब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो गए। और 2 × 1/2 तो क्या हुआ? 1, तो ये हुआ p पावर 1, और p पावर 1 का मतलब हुआ p। तो आप डायरेक्टली ऐसे याद रखिए, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर लिखा है, उसका रूट किया, तो वही नंबर आ जाएगा।
तो यहाँ से ए सी स्क्वायर का रूट किया तो ए सी आया, और 625 का रूट किया तो क्या आएगा, ये याद रखिए। 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 25 का स्क्वायर होता है। 25 इंटू 25 625, तो 625 का रूट कितना हुआ 25। ठीक है, अभी ए सी फाइंड कर लिया है हमने 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए जो भी रिक्वायर्ड रेशियो है, सबसे पहले साइन ए क्या आया, बी सी बाई ए सी। तो बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और ए सी आया 25 सेंटीमीटर। मैं यूनिट लिखना भूल गया था, यूनिट लिखना ज़रूरी है। और ए सी अभी अभी आया 25 सेंटीमीटर, पुट कर दिया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये 7/25 आया। यही रेशियो हमारा आंसर होगा। रेशियो में यूनिट नहीं आ रहा है, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गया है। ए बी बाई ए सी, ए बी का वैल्यू पुट किया 24 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू पुट किया 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हुआ, ये रेशियो आया 24/25। तो 24/25 इज इक्वल टू कॉस ए, ये भी एक आंसर हुआ। तो ये दो आंसर्स तो यहाँ हो गए। अब साइन सी की तरफ चलिए। साइन सी में फिर से ए बी बाई ए सी फाइंड करने को बोला है, वो रेशियो अभी निकाला हमने कॉस ए के लिए। तो फिर से क्या है रेशियो 24/25, और कॉस सी के लिए कॉस ऑफ सी बी सी बाई ए सी। तो आप देख सकते हो ये रेशियो कितना आ रहा है 7/, ए सी कितना फाइंड किया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट कर ये रेशियोज आ रहे हैं। तो ये डिज़ायर्ड आंसर्स हैं चारों।